आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हजरत उमर बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहे हैं, जीत गए हैं, बैतुल मुकद्दस आजाद हो गया है, अब वहां जा रहे हैं, नमाज 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते में यरूशलेम पड़ता है, सहाबा आपके साथ है। यरूशलेम पहुंचते ही अजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा किराम ने सोचा चलिए आजान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यहीं बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादरें बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे वो लोग वुजू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हजरत उमर ने, जी बोलिए, मैं ही उमर हूं और लोगों का खादिम मैं ही हूं। फरमाया आप लोग यहां नमाज पढ़ रहे हैं कि जी नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों ने कहा आप इस खुले मैदान में यहां नमाज क्यों पढ़ेंगे? ये हमारा गिरजा मौजूद है, ये हमारा गिरजा मौजूद है, आप हमारे गिरजा में आ जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हजरत उमर ने कहा ये सही है। फरमाया हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तब हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की का स्टेच्यू, उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहां गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हजरत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टेच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोगो चलो हम इनके गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुजू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हजरत उमर फारूक है, इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत कही जाने लगी। हजरत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अब ये अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते। अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं। लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर
कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी है, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लेकिन मेरे भाइयों, यहां तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहां तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। यह अफसोस है, यह हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कदूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कदूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही है। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अब देख रहे हो कैसे एक मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, उससे कहा जा रहा है चाट, बोल अल्लाह को मां की गाली। तसव्वुर करो क्या है, अल्लाह के लिए मां का लफ्ज इस्तेमाल, मां की गाली, बहन बेटी की गाली, और उस दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर नोचते हुए कहा कबोल जय श्री राम। ये कौन सा है? ये तो हमारे मजहब के अंदर भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं।
अगर जबरदस्ती किसी की कंपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा। कोई चीज नहीं है ये। हमें समझने की जरूरत है हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा भला कहें। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी तो फरमाते इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है मुसलमानों पर रहम करो, आए मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरिंद परिंद सब, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा इसको 1 बोतल खून की जरूरत है, ऑपरेशन होगा। बाप का ब्लड मैच नहीं खा रहा है बेटे के ब्लड से। हमारे उस हिंदू पड़ोसी को मालूम है कि मौलाना जर्जीज का ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे बच्चे का है। फोन आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो हिंदू पड़ोसी फोन करता है, जर्जीज साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जर्जीज साहब जवाब देते हैं A+। अरे मेरे बेटे को A+ ब्लड की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जर्जीज साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, A+ पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, लेट जाओ। जर्जीज साहब लेट गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में 1 ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml 3 ml 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन 1 बोतल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहां हमारा मजहब ये कहता है, जर्जीज साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू बच्चा मर गया तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता है। ये इंसानियत हमें इस्लाम ने सिखलाई है कि हमें उस हिंदू बच्चे के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1 बोतल ब्लड देकर अगर हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है तो हम उसको 1 बोतल खून देंगे और उसकी जिंदगी को बचाना हमारे लिए फर्ज हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। जो मजहब गैर मुस्लिमों के बच्चों की जान बचाने के लिए ब्लड देने को जायज ही नहीं बल्कि जरूरी करार दे रहा हो और उसके लिए अपनी महज मखसूस इबादत रोजा तक तोड़ने का हुक्म दे रहा हो, उस मजहब की इंसानियत का मुकाबला दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सकता है। इस इस्लाम की इंसानियत का तकाजा और उसके फजीलत को दूसरे मजहब के अंदर अशरे अशीर उसका 10वां हिस्सा भी, उसका 1/10 भी नहीं दिखाई देगा, 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आएगा। दुनिया के सारे मजहब इससे खाली है, जरा तसव्वुर करो। लेकिन इस मुल्क के अंदर हालत यह है कि अगर गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सरकार की बदनामी हो रही है
اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لا کر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے، اس پر دیش کے ساتھ غداری کرنے کا الزام لگا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی، وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں ملتے ہیں اور گنگا کی میں نہاتے ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیش کے فیور میں، اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے، یہ دیش دروہی ہے۔ ذرا تصور کرو، یہاں انسانیت مر چکی ہے، اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ غور کیجئے، میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، لکشمن نے بھی انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے، کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے، کرشن جی غلط نہیں ہے، کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ غلط نہیں ہے، محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن غلط نہیں ہے، قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت مٹتی جا رہی ہے، یہ کھائی اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دن لگیں گے، کئی سال لگیں گے۔ ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنی پٹری پہ آنے میں بہت سال لگیں گے، اور یہ تبھی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرے سے کرنے لگے گا، تب جا کر یہ کھائی پوری ہوگی۔ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہونے کے باوجود بھی میں نے تقریباً سوا دو گھنٹے آپ کے لیے لیے ہیں۔ 2 گھنٹے سے آج تو سوچ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ بول کر تقریر ختم کر دیں گے 12 بجے، لیکن چلیے، جب جذبات میں بہہ گیا تو بہہ گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے، اللہ انسانیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، انسانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ، اس ملک کے اندر تکلیف کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کا درد ہمیں ہو، اور جب ہمیں تکلیف پہنچے تو اس کا درد غیر مسلم کو ہو، ہمیں آپس میں ایسا بھائی بھائی بنا دے۔ بار الہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔